गुड इवनिंग। अभी चर्चित में चल रही हैं ज्योति मौर्य जी, चल रही है ना, जो एसडीएम है। धन्य हैं आप, धन्य हैं। कैसे आप एसडीएम बन गई, सोचने वाली बातें हैं, है कि नहीं। जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसके अंदर पढ़ाई का कोई लक्ष्य ही नहीं है। किसी ने पूछा कि एक लड़की के अंदर, अगर हम लड़की देखने जा रहे हैं तो हम क्या क्या देख सकते हैं। तो हमने कहा कि आप 5 गुण देख लीजिएगा। उसने कहा 5 गुण क्या क्या। हमने कहा ABCDE। आश्चर्य से पूछा कि ये 5 क्या होते हैं। हमने कहा A से एटीट्यूड, B से बिहेवियर, C से करेक्टर, और ABCD और D से डेडिकेशन और E से एजुकेशन। ये 5 आप चीज़ देखकर और उस लड़की का जरूर चयनित कर लीजिए कि है। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि एक छोड़कर, नहीं, एक भी नहीं है आपके अंदर, एक भी नहीं है। क्योंकि आपके अंदर एक भी होता ना तो वो इंसान जो आपको दर दर का ठोकर खाकर स्वयं नहीं पढ़ाई किया, आप खुद कह रहे हैं कि ग्रुप डी का सबसे पिछड़ा जाति में वो नौकरी करते थे, जॉब करते थे। धन्य है वहाँ से। पति परमेश्वर होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं, जानना चाहिए आपको, बात सोचना चाहिए। और सारी लड़कियां, सारी औरतों को ये बात कहेंगे ना कि अगर आप जिसके साथ 7 फेरा ले ली है ना, तो उस 7 फेरा का जो वचन होता है उसको पूरा कीजिए। आपके पति के विषय में अगर कोई शिकायत करता है ना, तो आपका वहाँ फर्ज बनता है बोलना, क्योंकि वो आपका जीवन साथी है। और स्वयं अपने मुख से कैसे अच्छा लग रहा है कि आप कहती हैं, कितने इंटरव्यू में मैंने देखा है कि वो हमें सजीश में वो ये नौकरी करते थे, मुझे सजीश दिए थे कि मैं ये हूँ। धन्य है। अरे कुछ भी करते तो आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। पढ़ाए थे ना। आपके पास इतना ही एबिलिटी तो आप अपने घर पे क्यों नहीं पढ़ ली। अच्छे कोचिंग में पढ़ाएं, अच्छा फैसिलिटी दी, आपको कभी उपास तो नहीं न सुलाएं। आपके चलते कितनी औरतों का जो सोच था, जो गोल्स था, जो सपना था, वो तो नष्ट हो गया, वो तो टूट गया ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पढ़ाई का कुछ वैल्यू नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि आपके पढ़ाई का एकदम 0% वैल्यू है आज के समाज में। भले आपके पास अधूरों का ज्ञान हो जाए, लेकिन इन्वायरमेंटल नॉलेज नहीं है। यू हैव नो नॉलेज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। आप एसडीएम बन गई हैं, कहा जाए तो नाम के लिए केवल एसडीएम है। और आपसे बता देना कि महाराज जी का सरकार है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सच्चाई का सच और असत्य का असत्य जरूर फैसला हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि महाराज जी की सरकार है। इस बात पे फोकस कीजिएगा आप लोग। और एक ये भी बात जान लीजिएगा कि अगर आपके अंदर अगर संस्कार होता ना, तो संस्कार बताता ही है कि बड़े और छोटों का आदर, बड़े और छोटों का रिस्पेक्ट। आप कभी ये नहीं सोची कि जो हमें पढ़ाया उनके पिताजी हमारे लिए कितना सोच रहे होंगे कि हमारी बहू आएगी कभी एसडीएम से, तो हम लोगों का कितना। अरे वो तो चलिए, अभी तो दर दर के ठोकर खा रहे हैं आलोक जी, ठीक है, आलोक जी दर दर के ठोकर खा रहे हैं तभी, लेकिन उनके पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। किसी बाप के लड़के का अगर औरत ऐसे उसके पिताजी के जीवित में उसके पुत्र पे ऐसी बाधा आ जाए, तो उस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा। एक भी बार आप सोचिए, क्या है उस शिक्षा का महत्व। उस शिक्षा का क्या महत्व है, कुछ नहीं है। और सही कहा जाता है कि अगर केवल बुक का ज्ञान लेकर न आप महान नहीं बन सकते हैं, थोड़ा समाज का भी ज्ञान लीजिए। और हम क्या कहें, समाज का ज्ञान रहता ना, हम तो अपना लैंग्वेज नहीं खराब करेंगे, लेकिन समाज का ज्ञान रहता ना ज्योति मौर्य जी आपके अंदर, तो आप ऐसे नहीं करती। आप समाज को देखती और अपने पति को देखती कि शायद मेरे लिए इतना स्ट्रगल किए, शायद आज वो उस अवस्था पे हैं, तो मेरा सोच ये होना चाहिए कि हम भी अपने पति को अपने से ऊपर कर दें, या अपने लेवल पे ला दें, या उस पे भी हैं तो मैं ये कहूँ कि अब आप निफिकिर रहिए, मैं जॉब कर रहा हूँ और आप घर पे रहिए। लेकिन धन्य है, आप तो उनकी नौकरी भी खाने के लिए तुल गई। धन्य है। ये कहने पे ना शरीर के जितने रुएं हैं ना खड़े हो जा रहे हैं।
रोए खड़े हो जा रहे हैं, एक एक रोआ जो है ना वो खड़ा हो जा रहा है आपके भावनाओं को देखकर। हमने कितना इंटरव्यू देखा, सारे इंटरव्यू को देखने के बाद लास्ट में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैं टॉपिक को लेकर छेड़ता भी नहीं, वो मेरा मकसद भी नहीं था, लेकिन देखते देखते इतना तंग हो गए ना। और जो भी आज के समय में गर्ल्स स्टडी कर रही हैं और वुमेन्स यानी कि प्लुरल सभी औरतों को करें, वुमेन नहीं करें, सभी औरतों को, सब लोगों से मेरा विनती रहेगा कि कृपया आप लोग ऐसे न करें। देखिए, अगर जो कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर के अगर बातों को जान लेगा ना तो वो मनुष्य नहीं रहेगा, फिर भगवान की दर्जा मिल जाएगी। तो हम भी नहीं जानते हैं कि मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे विषय में क्या सोच रहा है, या फिर कोई हस्बैंड है तो अपने वाइफ के विषय में नहीं सोच सकता है। वो लाख बार कहे ना कि मैं नहीं करूँगा ज्योति मौर्य जैसे, लेकिन वो उसके अंदर के भावनाओं को नहीं जान रहा है। क्योंकि आलोक जी भी अपने पत्नी के बातों को अगर जाने होते तो आज उनके साथ ये नहीं होता। तो इन्होंने तो गलत कदम उठा लिया, और उसके साथ साथ कितनी औरतों का जो सोच था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जो भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं और जो भी औरत, उन सबसे मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं और इतने अच्छा से स्टडीज़ गेन करके, और वो बहुत बड़ा पद है यार, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, सब चीज़ भूलना पड़ता है, दोस्ती यारी, तब जाकर आप वो बनते हैं। तो आप उतना जब समय दे देते हैं और बन जाते हैं, तो आपका संस्कार कहाँ चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ संस्कृत है वहीं संस्कार है, और जहाँ संस्कार है वहीं संस्कृत है। तो अपने सभ्यता को मत भूलिए और अपने संस्कारों को मत भूलिए, बड़े छोटे को। और जो भी है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा शुभकामनाएं रहेगा। और ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोग जो भी गार्जियन भी हैं कि ना करें, कराएं तैयारी, ठीक है, लेकिन ज़रूर उन लोगों से एक बात ज़रूर कहिएगा पहले कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और मेरे वीडियो जो भी लड़की और जो भी औरतें देखेंगे उनसे मेरा एक गुजारिश रहेगा कि पति परमेश्वर होता है, कृपया आप सब ऐसे न करें जिससे पति के ऊपर ठेस पहुँचे और फिर उस पति को जीवित रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिसके लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया जाता है 7 वचनों के माध्यम से, और फिर उस पति के साथ आप ऐसे दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर उसको तो यार समाज से ताना मिलेगी, घर से भी ताना मिल गया। जब समाज से ताना मिलती है, कुछ गलत होता है बाहर से, तो पत्नी घर पे तो आने के बाद उसको कुछ संतावना मिलती है, लेकिन आपने तो हर एक चीज़ से उसको गिरा दिया।